कि कृति से आज ढेर सारे जी आए, उनको खुशामदीद वेलकम, और वो पासपोर्ट बनवाना चाहते थे, उनका पासपोर्ट नहीं बना। बेशुमार लोगों के पेपर ऑनलाइन की वजह से रिजेक्ट हो गए, काफ़ी की तखीर है, काफ़ी के मामलात जो है बड़े अजीब हैं, बेहोशियों वाले मामलात भी उसी तरह। बहरहाल बड़े मुआहदे जो हैं हुकूमतों के दरमियान सुनाए जा रहे हैं। पुलिस की भी बहुत ज़्यादा सख्ती है, जगह जगह पर बड़ी सख्त चेकिंग जारी है, स्कूबा गिरफ्तारियाँ, मुख्तलिफ मामलात, एक तरफ इमिग्रेशन खुली है। तो सबसे पहले चलते हैं जो पासपोर्ट का मसला है, जिस पर रिन्यूअल पासपोर्ट की आपके अपने सफारतखाने से नहीं हो पा रही। इसमें आज सुबह सुबह 7 बजे जो कृति से नौजवान आए, पता नहीं किस किस इलाका से, किस किस कोने से हमारे वो बच्चे, हमारे शहजादे आए, और उन्हें फिर किस दर्द और कर्ब से गुजरना पड़ा जब उन्हें कहा गया। पहला सवाल ये था, वो बच्चे कहते हैं कि जब हम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इंतज़ार किया, 9 बजे जब हमारे सफारतखाने का दरवाज़ा खुला और पहला जो फर्द है उसने पूछा, 25, 30, 35 अफराद थे, तो उसने पूछा कि भाई किसके पास लीगल कागजात हैं, जिसके पास नहीं वो अपने अपने घरों को वापस चले जाएं, और जिनके पास लीगल कागजात हैं उनके सिर्फ पासपोर्ट रिन्यू हो सकते हैं। यकीनन एक तरफ इमिग्रेशन हो, आपके पास सबूत भी हो, मालिक भी हो, जॉब भी हो, काम भी हो, हर तरह से आपके पास सारे के सारे जुज पूरे हो, और आपको ये कह दिया जाए कि आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता अगर आपके पास लीगल पेपर नहीं, तो क्या गुजरती होगी, क्या गुजरी होगी आप पर, ये आप ही बेहतर जानते हैं। वो कहते हैं ना, सोतन मेरे लगियां तेरी के लगे थे जाने। तो जो उस दर्द से कर्ब से गुजरता है उसको पता होता है। पिछले दिनों में ये कहा गया कि वो जी मुआहदा जात हुए हैं, और उन मुआहदा जात में हुकूमत यूनान और हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदगान जो इकट्ठे बैठे हैं। आज से 4 माह कबल भी एक मुआहदा हुआ था। तो मुआहदा जात में ब्यूरोक्रेसी जो है क्या मुआहदे करती है, ये आम फर्द के सामने अक्सर बेशतर बातें कभी भी नहीं आती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा राज होता है, बड़ी सीक्रेसी और अंदर खाने की बातें होती हैं। में 4 माह कबल जो मुआहदा हुआ, वो मुआहदा हुआ तो पाकिस्तानी जो थे उन पर घेरा तंग कर दिया गया, और मुआहदा क्या हुआ बाद में अमली सूरत में जो मुआहदा नजर आया कि पाकिस्तान से एक सेक्रेटरी खारजा तशरीफ लाए हैं बेचारे, तो उन्होंने आके कहा जी कि जो पाकिस्तानी है उनको किसी किस्म की असाइलम की ना जरूरत है, ना असाइलम उनको दी जाए, उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। जिसकी वजह से आज कैंपों में तकरीबन 80 से 90% सिर्फ पाकिस्तानी हैं, और बाकी सारी कौमें मिला के शायद 10 से 15-20% होंगी। तो अब फिर दोबारा एक मुआहदा हुआ, और उस मुआहदे की अभी जो है ना, बड़े बड़े अफराद ने जो ब्यूरोक्रेसी की रिश्वत और करप्शन के बावजूद उन बेचारों से ऐसे चिपके होते हैं, तो वो उनके दोस्त होते हैं, यार होते हैं, तो वो बेचारे बड़े बड़े लंबे जनाब बाजू करके ना, तो वो कहते हैं कि मुआहदा कर दिया, और मुआहदा फिर क्या हुआ है, उसकी पहली शिक जो सामने नजर आई है, एक बददियानत फर्द अपनी कौम के लिए कुछ फायदे की बात कभी तय नहीं करता। जब आपका अफसर लालची हो, रिश्वत के माल पर मरता हो, तो इसका मतलब है वो बेचारा काना, वो रिश्वत का बीमार, वो रिश्वत का मरीज यकीनन किसी के पाँव में बैठकर मुआहदा कर रहा है, और पाँव में बैठकर मुआहदे फिर ऐसे ही होते हैं। तो अब मुआहदे की नई शिक जो सामने नजर आ रही है वो ये आ रही है कि यूरोप ने चूंकि तारकीन वतन के लिए खसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए काफ़ी सख्तियाँ बढ़ा दी हैं। दुनिया का कोई मुल्क उनसे मुआहदा करता है या नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान से आने वाले
आपके बहुत ज्यादा जो खैर खा है, आपके बहुत ज्यादा जो मेहरबान हुक्मरान है, जिन बेचारों को दुनिया में सबसे ज्यादा माल चाहिए, रिश्वत चाहिए, दौलत चाहिए, लूट मार चाहिए, तो उनका सबसे पहला जो कदम नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि बच्चों के पास काम भी है, जॉब भी है, इमिग्रेशन लेने के लिए हर तरह के कवायद मौजूद हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट रिन्यू ना किया जाए। बच्चों, जब मालकान पब्लिक सर्वेंट के सामने राले टपकाते हो और उनके मुतय्यन, उनके दोस्त उनके लिए आपको शिकंजे डाल के लच्छेदार बातें करने वालों के साथ मामलात आप सुनेंगे तो फिर इसी तरह ही होगा। इसका हल और इलाज सिर्फ एक है, एक ही हल इलाज होता है कि कौम अपने कदमों पर खड़ी हो और खड़े होकर अपने पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनके लिए उनका दायरा तंग करे, उनके सामने खड़े होकर अपने हक का हकूक का मुतालबा करें। तो मेरे बच्चों, अगर आप खड़े नहीं ना होते, ये 11 माह 2 रोज खड़ा हुआ था ना, 11 माह 2 रोज खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हर टेंटे हाँ किस्म का जो सफीर है, वजीर है, प्राइम मिनिस्टर है, हर एक ने कहा था हाँ जावेद असलम हम नौकर हैं इनके, हम रिश्वत को बंद करेंगे। मेरे बच्चों, जब तक खड़े नहीं होंगे तो ये बेचारे आपके पब्लिक सर्वेंट, आपके नौकर आपके साथ पे चढ़कर गंद करते रहेंगे और इनको फिर आपकी तरफ से छूट होगी। कृति में बेशुमार इस पर मैं चाहूँगा कि आप में से कोई नौजवान, कोई बच्चे अगर क्याम करना चाहें तो इस पर क्याम किया जा सकता है। और सफारत खाने का, सफीरों का काम एक होता है कि एक बच्चे की भी इमिग्रेशन मिस हो रही हो तो वो पूरी कुव्वत, पूरा जोर लगा के कहें कि हम अपने इस बच्चे की, इस लड़की की, लड़के की, छोटे की, बड़े की इमिग्रेशन को ज़ाया नहीं होने देंगे।